अपन पढ़ने वाले हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, एनेस्थीसिया जो है उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नारकोसिस। नारकोसिस जो है, नारकोसिस का मतलब होता है नशीली जो दवाइयाँ होती हैं। नशीली, नारकोसिस का मतलब नशीली दवाइयाँ, अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो हो सकता है। लेकिन नारकोसिस का जो एग्जैक्ट अगर अपन मतलब निकालें तो उसका एग्जैक्ट जो मतलब है वो है सीवियर सीनियस डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। तो सीवियर, सीवियर यानी बहुत ही सीवियर, गहरा। सीनियस डिप्रेशन हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डिप्रेस हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, यानी कोई भी आपने ड्रग दी, ड्रग फार्मेकोलॉजिकल एक्शन करेगी तो उसके कारण सीनियस जो है सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम है वो उसका डिप्रेशन हो जाना, वही क्या है नारकोसिस। तो एनेस्थीसिया में क्या होता है, नारकोसिस की स्टेट होती है, स्थिति होती है नारकोसिस, यानी सीनियस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डिप्रेस हो जाता है, ये बात है सीधी, ठीक है। अब देखो, अपन एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं। एनेस्थीसिया का नाम आपने सुना ही होगा बहुत। एनेस्थीसिया का यूज क्यों कर रहे हैं? अब उसका यूज जो मेनली यू प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस। अगर आपको किसी भी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को बेहोश करना है तो उसके लिए आप एनेस्थीसिया दीजिए। अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश करना। तो एनेस्थीसिया से अपन बेहोश कर सकते हैं, अनकॉन्शियसनेस करा सकते हैं किसी भी पेशेंट के, किसी भी व्यक्ति के। एनाल्जेसिया, किसी भी व्यक्ति के पेन हो रहा है, लॉस ऑफ पेन, पेन को लॉस कराने के लिए, पेन को ख़त्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। मसल्स रिलैक्सेशन, मसल्स को रिलैक्स कराने के लिए अपन एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। एंड रिफ्लेक्स लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, एंड जब अपन सर्जरी करते हैं तो उस दौरान रिफ्लेक्स न मिले, प्रतिक्रिया जो बॉडी की प्रतिक्रिया है वो न मिले, उसको ख़त्म करने के लिए हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ें अपन को पॉइंट याद रखने हैं एनेस्थीसिया में, कि एक तो जो एनेस्थीसिया हो जाती है वो नार्कोसिस की स्थिति होती है जिसमें सीनियस डिप्रेशन होता है, और इसमें अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस होता है, और एनाल्जेसिया, लॉस ऑफ पेन, पेन नहीं होता, मसल्स रिलैक्सेशन एंड रिफ्लेक्स लॉस होता है। तो ये क्या होती है, एनेस्थीसिया होता है। एनेस्थीसिया क्या क्या काम करता है ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। और अब देखो, एंड यूज टू मेडिसिन टू ब्लॉक पेन सेंसेशन ड्यूरिंग सर्जरी, और सर्जरी के दौरान जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको ब्लॉक, उसके सेंसेशन को ब्लॉक करने के लिए भी अपन एनेस्थीसिया की मेडिसिन का यूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनेस्थीसिया के। तो पहला जो टाइप आता है वो आता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जो है, जनरल का मतलब नाम से पता चल रहा है, जनरल का मतलब पूरी बॉडी, पूरी जो बॉडी है उसको एनेस्थाइज करना, उसको बेहोश करना, उसको लॉस ऑफ पेन करना, वही क्या है, जनरल एनेस्थीसिया है। अब देखा इसका क्या क्या काम है, टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, आपको अनकॉन्शियस किसी भी व्यक्ति को बेहोश करना है तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। इट प्रोड्यूस सीनियस डिप्रेशन, वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का। क्लाइंट डज नॉट परस्यू पेन, इसमें कोई भी जो क्लाइंट है, कोई भी व्यक्ति है जिसको आपने बेहोश किया है, अब देखो कोई भी व्यक्ति बेहोश हो जाएगा तो उसका पेन खत्म, पेन नहीं होगा। अगर आप उसको कुछ भी चीरफाड़ करो, कुछ भी सर्जरी करो, कोई भी करो उसके क्या भी, तो वह कुछ भी पेन परस्यू नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, जनरल एनेस्थीसिया के यूज़ हैं, उसके उपयोग हैं। अब बात करें टू टाइप से क्या होता है जनरल एनेस्थीसिया होता है। तो पहला जो होता है वो होता है इनहालेशन, यानी गैस या फिर वोलेटाइन, यानी जो नाक के थ्रू लिया जाने वाला है, इनहेलेशन करके, वो क्या होता है, पहला टाइप है जनरल एनेस्थीसिया का, नाइट्रस ऑक्साइड। उससे अगर अपन सुखा देंगे किसी व्यक्ति को तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, अब देखो अपन ने बात की इनहेलेशन की, गैस की, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। दूसरा होता है जो टाइप है जनरल एनेस्थीसिया का वो है आईवी रूट। आईवी रूट यानी इंट्रावेनस रूट, इंसर्ट इनटू द वेन, वेन में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है किसी भी एजेंट को या फिर एनेस्थीसिया को, जिसके कारण जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है सोडियम थियोपेंटेल एंड केटामाइन, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल है। अब आता है लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं अपन, कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जो लोकल एनेस्थीसिया होता है, लोकल का नाम देखो, नाम से पता चला है, लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया, बॉडी का जो कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर आपको उसको एनेस्थाइज करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। टेम्पररी स्टॉप सेंसेशन ऑफ पेन, अगर आपको पेन को, जो पेन का जो सेंसेशन मिलता है उसको टेम्पररी स्टॉप करना है, कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना है, तो उसके लिए अपन लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे। इट यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बॉडी, इसको अपन जो है बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर यूज़ करेंगे। और इन दिस पेशेंट आर कॉन्शियस, लेकिन इसमें बात याद रखनी है आपको, अपन ने पढ़ा था कि जो एनेस्थीसिया है उस जो है अनकॉन्शियसनेस लाता है, लेकिन जो लोकल एनेस्थीसिया है वो अनकॉन्शियसनेस नहीं लाता। वो क्या कर, इसमें जो है पेशेंट, अगर आप इस एनेस्थीसिया को दोगे तो पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहेगा, उसको पता रहेगा कि इस चीज़ जगह क्या हो रहा है, लेकिन उसको पेन परसीव नहीं होगा। पेन क्या नहीं होगा, परसीव नहीं होगा। जिस प्रकार लोकल एनेस्थीसिया, मान लो अभी हाथ में कुछ भी आपके कट गया, फट गया, अब वहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या लगाएगा, एनेस्थीसिया लगाएगा, तो वहाँ से कुछ भी चीरफाड़ करे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको दिख रहा है, यानी पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसके लिए लोकल एनेस्थीसिया जो है वह पेन के सेंसेशन को कम कर देगा, स्टॉप कर देगा, कम नहीं स्टॉप कर देगा किसी भी पर्टिकुलर जो एरिया है बॉडी के वहाँ पे, और पेशेंट इसमें कॉन्शियस रहता है, ये बात, ठीक है।
और इसका यूज़ अपन माइनर सर्जरी के लिए भी करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का जो है माइनर सर्जरी, कोई छोटी मोटी सर्जरी है उसके लिए अपन लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। थर्ड जो एनेस्थीसिया आता है वो आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया नाम से पता चला है किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको एनेस्थीसिया देना है तो वो रीजनल एनेस्थीसिया। इट इज़ द फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ये क्या होता है? लोकल एनेस्थीसिया जो है उसका फॉर्म होता है, लोकल एनेस्थीसिया का फॉर्म होता है। लोकल एनेस्थीसिया उसी की टाइप का होता है, ठीक है। इन दिस एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड अराउंड द नर्व्स सो दिस एरिया आर एनेस्थाइज। जो भी आपको एरिया, कोई भी एरिया आपको एनेस्थाइज करना है, वहाँ पर जो नर्व्स होती है, वहाँ पर जो नर्व्स होती है उनमें आपको क्या करना है? इंजेक्ट करना है इस रीजनल एनेस्थीसिया को। और जो वो नर्व सप्लाई हो रही है जिस टाइप के बॉडी पार्ट को, बॉडी क्षेत्र को, बॉडी रीजन को, वहाँ पर क्या हो जाएगा? एनेस्थीसिया हो जाए, एनेस्थाइज हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर लॉस ऑफ पेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी अगर अपन टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। मेनली तो जैसे 3 है लेकिन 4 भी इसको बता देते हैं। देखो पहला आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल नाम से पता चल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को जो एनेस्थाइज करने वाला एजेंट इज द स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो एक्सटेंसिव कंडक्शन नर्व ब्लॉकर, ये क्या होता है? एक्सटेंसिव, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही तेज करने वाला नर्व ब्लॉकर होता है, नर्व्स को ब्लॉक करने का काम करता है। इंट्रोड्यूसिंग इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है? सब एरेक्नोइड स्पेस में, यानी जहाँ पर CSF भरा होता है वहाँ पर इसको क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। एट द लेवल ऑफ L4 टू L5, L4 से लेकर L5 के बीच में इसकी लेवल होती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में दिया जाता है। यूज फॉर लोअर एब्डोमिनल एंड पेल्विक रेक्टल सर्जरी, और इसका यूज लोअर जो एब्डोमिनल, पेल्विक, रेक्टल जो सर्जरी होती है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया को। इसका एग्जाम्पल लिडोकेन, प्रोकेन। लिडोकेन और प्रोकेन स्पाइनल एनेस्थीसिया का एग्जाम्पल है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, दूसरा क्या आता है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है? देखो लोकल एनेस्थीसिया होता है ये भी, इंजेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। इसको इंजेक्ट किया जाता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में, इन द स्पेस सराउंड द एपिड्यूरल स्पेस। अब जो एपिड्यूरल स्पेस है, इसमें आपको बात याद रखनी है, एपिड्यूरल स्पेस, जो एपिड्यूरल स्पेस है वहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को लगाया जाता है। एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ब्रेन में होती है, लेकिन आप ब्रेन में तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ब्रेन एक इज द सेंसिटिव ऑर्गन, यानी उसको कवच करके रखती है बहुत सारी जो हड्डियाँ होती है, बोन होती है, वो भी क्या कवर करती है उसको, और बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए उसको जो है एनेस्थीसिया को अपन कहाँ पर लगाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर लगाएंगे? एपिड्यूरल स्पेस में लगाएंगे, एपिड्यूरल स्पेस में लगाएंगे। तो अब इसका जो यूज़ है, एपिड्यूरल यानी ड्यूरामीटर जो है उसके आसपास लगाएंगे। ड्यूरामीटर 3 लेयर होती है, ड्यूरामीटर, एपिड्यूरल, पायामीटर, तो ड्यूरामीटर के आसपास लगाएंगे, एपिड्यूरल स्पेस में लगाएंगे एपिड्यूरल। अब देखा इसका यूज़ किसके लिए करते हैं अपन? यूज्ड फॉर लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में कुछ भी आपको करना हो ड्यूरिंग लेबर के दौरान एंड चाइल्ड बर्थ, लेबर के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान, और लोअर लिम्स को अगर आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, उसके लिए अपन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आता है C, आता है लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन। लोकल नर्व यानी पर्टिकुलर किसी भी नर्व को क्या कर देना? एनेस्थाइज कर देना, ठीक है। तो ये लोकल नर्व इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, एग्जांपल होता है एपिनेफ्रिन, किसी भी लोकल नर्व को क्या कर दे, ये एनेस्थाइज कर जाए। अब अगला आता है टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल एनेस्थीसिया जो होता है उसका यूज अपन स्किन पे, ऑन द स्किन पे टॉपिकल यानी ऑइंटमेंट के रूप में करते हैं। जैसे लिडोकेन हो गया, बेंजोकेन हो गया, इसका यूज अपन क्या करते हैं? स्किन पे किया जाता है। यानी टॉपिकल यानी किसी भी सरफेस पे लगाना। तो वो क्या होता है? अगर आप स्किन पे किसी भी जो ऑइंटमेंट होता है, कोई भी ट्यूब आती है, तो उसको अपन क्या करेंगे? किसी भी जगह लगाने के वहाँ की जो एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा? एनेस्थाइज हो जाएगा। तो उसके लिए लिडोकेन और बेंजोकेन का यूज़ किया जाता है।